अगर आपका माल विदेश जा रहा हो और बीच रास्ते में ही उसका किराया 2 गुना 3 गुना कर दिया जाए तो क्या वो कारोबार बच पाएगा? यही संकट इस वक्त भारत के बासमती चावल कारोबार पर मंडरा रहा है। ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत के एक्सपोर्ट पर दिखाई देने लगा है, जहां बासमती चावल भेजना अब मुनाफे का नहीं बल्कि घाटे का सौदा बनता जा रहा है। बासमती राइस फार्मर्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फोरम ने केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या शिपिंग कंपनियों का अचानक लगाया गया वो रिस्क चार्ज है। एक कंटेनर पर यह चार्ज 75,000 रुपए से लेकर 5,65,000 रुपए तक पहुंच चुका है। और चुकाने वाली बात यह है कि ये चार्ज पहले से बताए नहीं जाते बल्कि माल भेजने के बाद जोड़ दिए जाते हैं, यानी एक्सपोर्टर्स के लिए पूरा गणित ही बिगड़ जाता है। कई मामलों में तो कुल शिपिंग लागत माल की कीमत के 60 से 70% तक पहुंच गई है। अब सोचिए, ऐसे में कोई भी कारोबार कैसे टिक पाएगा? लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हो रही। शिपिंग कंपनियां बिना पूछे ही माल के रूट भी बदल रही हैं। जहाजों को जिबेल अली सोहर और सलालाह जैसे पोर्ट्स पर डाइवर्ट किया गया है। कई बार कंटेनर बीच रास्ते में रोक दिए जाते हैं और कुछ मामलों में तो वापस भारत ही भेज दिए जाते हैं। यानी फैसला कोई और ले रहा है लेकिन कीमत एक्सपोर्टर्स चुका रहे हैं। अब सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर यह है कि अगर ये हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो भारत का बासमती एक्सपोर्ट और समुद्री व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या सरकार इस संकट में दखल देगी? क्या शिपिंग कंपनियों पर कोई लगाम लगेगी, या फिर क्या भारत का बासमती एक्सपोर्ट इस झटके से उभर पाएगा? क्योंकि ये सिर्फ कारोबार की अब बात नहीं रह गई, लाखों किसानों और एक्सपोर्टर्स की रोजी रोटी का सवाल है।